हेलो दोस्तों, कैसे हो। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे पास कमेंट आते हैं कि आपकी जो ड्राइविंग जर्नी है उसके बारे में थोड़ा बताइए, है ना। एक दो कमेंट आया तो मैं सोचा आज इस पे वीडियो बनाया जाए कि मेरी ड्राइविंग जो जर्नी है वो कैसे रही है, कैसे एक बिल्कुल बिगिनर से स्टार्ट करा था, फिर कैसे आप धीरे धीरे गाड़ी में कैसे आप मास्टरी हासिल कर लेते हैं। परफेक्ट ड्राइविंग क्या होती है, परफेक्ट तो कोई भी नहीं कर सकता, अगर लेकिन कुछ पॉइंट का ध्यान रखा जाए तो 100% आप अपनी गलती से तो एक्सीडेंट नहीं करेंगे, ये तो कन्फर्म है। दूसरा आपकी गाड़ी में ठुक जाए वो एक अलग मैटर है, लेकिन आप अपनी गलती से तो एक्सीडेंट नहीं करेंगे अगर वो बेसिक स्टेप को फॉलो करते हैं। तो आज इसी वीडियो में दोस्तों एक छोटा सा वीडियो बनाया है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, एक जर्नी बताऊँगा और सबसे जो मैंने अभी तक इतने साल की जो ड्राइविंग सीखी है उसके अंदर मैंने क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ को मैंने नोट करा है, फैक्टर करा है कि ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। आज इसी के ऊपर मैं एक वीडियो बनाया है। तो शुरुआत करते हैं कि मैंने कैसे क्या सीखा। सबसे पहले मैंने ड्राइविंग स्कूल से कार चलाना सीखा था। 4 से 5 दिन का मेरे ख्याल से कोर्स था। 5 दिन, हफ्ते भर मैक्स टू मैक्स उसने बोला था कि आप आ जाओगे। और ये बात है 2008 की, यानी 2008 की बात है कि मैंने ड्राइविंग स्कूल से सीखा था। तब बहुत ज़्यादा ड्राइविंग का इतना क्रेज़ नहीं था, लेकिन मेरे अंदर बहुत ज़्यादा क्रेज़ था ड्राइविंग सीखने का, तो मैंने सीखा था। नो डाउट मुझे आता था, बट फिर भी मैंने सीखा। मारुति 800 थी उसके पास, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक अटैचमेंट जैसे हमारे पास होता है, सबसे पहले क्लच होता है, फिर ब्रेक, एक्सीलेटर होता है पूरा, तो ऐसी सीक्वेंस यहाँ पर भी उसने लगा रखा था। बाहर से मॉडिफिकेशन करा रखा था, वहाँ से वो सिखाता था। शुरू में वो ऑपरेट करता था, लेकिन 1-2 दिन बाद वो उसने फ्री हैंड छोड़ दिया था, आप अपने अकॉर्डिंग ही चलाओ। उसको लगता था कि यहाँ ब्रेक दबानी चाहिए, तो अगर मैं नहीं दबा पाता था तो वो वहाँ से दबा लेता, लेकिन ये बहुत कम चांस हुआ क्योंकि मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट भी था, तो मैंने सीख लिया इस जल्दी। थोड़ा सा कईयों को थोड़ा टाइम लगता है, मैंने बहुत जल्दी सीख लिया था। मुश्किल से 2 दिन भी नहीं लगे होंगे आई थिंक मुझे। उसके बाद फिर उसने कहा क्या फ्री है, और लाइसेंस भी बन गया था उसके बाद, है ना, ड्राइविंग लाइसेंस। अब मेन बात आ जाती है कि आपने सबसे ज़्यादा ड्राइविंग में किस बात का ध्यान देना चाहिए। मैंने शुरुआत करी थी ऑल्टो से शुरुआत करी थी, उसके बाद फिर वैगनार, फिर पेट्रोल गाड़ी के बाद फिर मैंने डीजल गाड़ी चलाई, वर्ना चलाई, उसके बाद बेलिनो। तो इन सब गाड़ियों के एक्सपीरियंस से मैंने क्या सीखा है, वो सीखा है कि ड्राइविंग बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है ना, मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ के एनवायरनमेंट ऐसे हैं कि हमें वो मुश्किल लगने लग जाती है ड्राइविंग। सबसे बड़ी बात क्यों, क्योंकि लेफ़्ट से भी कोई आ रहा है, राइट से आ रहा है, आगे से कोई लेफ़्ट राइट कर रहा है, पीछे से हॉर्न मार रहा है, तो ये सारी चीज़ें अपन को एक तरह से कंफ्यूजिंग कर देती है। कोई अगर सही ढंग से ड्राइविंग करना चाहे ना, तो ये सारा एटमॉस्फेयर आपको एक बार बिगाड़ देता है। ड्राइविंग ईजी है, बहुत ईजी ड्राइविंग है, मैं कहता हूँ इतनी एक तरह से वीडियो गेम की तरह ये ड्राइविंग होती है। लेकिन यहाँ की कंडीशन ऐसी है कि कोई भी कहीं से भी उठ के आ जाता है, फिर अपन को लगता है यार ड्राइविंग चलाना मुश्किल है, क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया। और ट्रैफिक भी ऐसा है, वो सेंसलेस ट्रैफिक है, क्योंकि बेसिक सेंस जो ड्राइविंग होते हैं वो इंडिया में नहीं है और आने वाले कई सालों तक नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से गाड़ियाँ लोग चला रहे हैं। लेकिन फिर भी अपन को ट्रैफिक सेंस फॉलो करना है, इस बात का ध्यान रखिए। इंडिकेटर हमेशा दिया जाए, ठीक है। मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ, इंडिकेटर एक ऐसी चीज़ है, सामने वाले को आइडिया लग जाता है ये लेफ़्ट रहेगा या राइट लेगा। अगर सामने वाला 100 की रफ्तार से वो मोड़ना चाहता है, लेकिन आप उसको बता नहीं रहे हो लेफ़्ट या राइट है, वो चाहे अपने मन में क्या सोचे, अगर सडनली दोनों का मिसमैच हो जाता है तो 100 की स्पीड में वो गाड़ी रोक नहीं पाएगा, आपकी गाड़ी में भिड़ जाएगा। गलती आपकी नहीं है, गलती उसकी है, लेकिन नुकसान आपका ज़्यादा होगा, क्योंकि बिकॉज स्पीड उसकी ज़्यादा है ना। तो इसलिए इंडिकेटर का उपयोग करा जाए। फर्स्ट पॉइंट, इंडिकेटर इंडिया में यूज़ ही नहीं करते लोग, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। इंडिकेटर लगता है कि हम छोटे लोग हो गए, या हमें एक बच्चा ड्राइविंग समझ लेते हैं कि इंडिकेटर प्रो नहीं मानते इंडिकेटर कोई देता है। तो सबसे पहले इंडिकेटर का यूज़ करो, बहुत बेसिक चीज़ है। इंडिकेटर यूज़ करोगे, सामने वाले को एक सेंस मिलेगा कि हाँ भैया ये इधर मुड़ना चाहता है, उधर जाना चाहता है, कहाँ इसकी दिशा तय कर रही है। हम उसके अकॉर्डिंग अपनी गाड़ी जो है वो एक तरह से
क्या कहते हैं उस तरह से हैंडल करते हैं सामने वाले की गाड़ी के अकॉर्डिंग। ठीक है, सबसे बेसिक चीज़ हो गई इंडिकेटर का उपयोग। उसके बाद जो मेन पॉइंट है, अब बताता हूँ, मेन तो सारे ही हैं ऑलमोस्ट, मैं जो क्योंकि लिमिटेड चला वैसे तो हज़ारों पॉइंट निकल के आ जाएंगे, ऐसा नहीं है ना। सीट बेल्ट बांधो, ब्रेक कम लगाओ, स्पीड कम लगाओ, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी बात बताऊँ क्या, जो अब लगेगा लोगों को वो चीज़ें भूल गए हैं, वो है भाई साहब आपकी ड्राइविंग सेंस। लोग जानते हैं कि ड्राइविंग सेंस क्या है। सबसे पहले आपको एक बेसिक चीज़, जो भी गाड़ी चलाता है उससे पहले देखो कि है ना, हम ड्राइविंग में सबसे जो बेसिक चीज़ क्या होती है, आपकी एक्सीलेटर। हम गाड़ी की स्पीड देते हैं और ये बढ़ती है। एक्सीलेटर आपकी गाड़ी की एक जान है। हर रोड के अंदर, हर रोड पे एक ड्राइविंग स्पीड तय होती है। ये बात बहुत कम जने जाते। इस रोड की है ना, ये भी ड्राइविंग स्पीड इसके अकॉर्डिंग सेट है। यहाँ 30 पे चलानी है, 40 पे चलानी है ना। हम गलियों में भी चलाते हैं, उसकी भी एक ड्राइविंग स्पीड है। हम वो सारे भूल जाते हैं सब कुछ, क्योंकि यहाँ पर लिखा ही नहीं है सारी चीज़ें कहाँ हैं, लेकिन हम वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। और यही सबसे बड़ी बात है। जिस रोड पर आप चल रहे हो उस गाड़ी की, उस रोड की एक तरह से आपको लिमिट पता होनी चाहिए। अगर आपकी लिमिट उससे क्रॉस कर रही है, चाहे कोई खाली रोड क्यों ना हो, लेकिन उस रोड पर कोई भी कहीं से भी आ सकता है और एक तरह से कॉलिजन हो सकता है ना। अब इस रोड पे 100 की रफ्तार अगर किसी ने लिखी, तो ये 100 किलोमीटर वाली लग रही है 100 किलोमीटर रफ्तार में, तो लोग अपनी गाड़ी की स्पीड उस जगह को, मार्केट में आप लिखते हैं 40 की स्पीड है मार्केट के अंदर, और मार्केट के अंदर आप बता दो 40 की स्पीड पे कौन गाड़ी चलाता है, कौन चलाता है गाड़ी 40 से। मार्केट की जो स्पीड है वो है 20-25, 20-25-30, हाईएस्ट, इससे ज़्यादा चलती ही नहीं है ना मार्केट की। लेकिन फिर भी लोग मार्केट स्पीड को कहते हैं तो भगा लो। मार्केट में तो ट्रैफिक ज़्यादा है, ट्रैफिक लग जाएगा, भगाते उल्टा मार्केट में, कम की जगह और तेज़ कर देते हैं, तो वहाँ सबसे ज़्यादा हमारी एक्सीडेंट होने का चांस होता है ना। अभी हम बात कर रहे हैं एक्सपीरियंस की, कि क्या क्या आपको ध्यान रखना है। मैं वो नहीं बता रहा कि ऐसा करना है, क्लच दबाना है, ब्रेक दबाना, इसकी मैं बात ही नहीं कर रहा। अभी कह रहा हूँ कि हमारी गाड़ी कैसे सेफ हो सकती है। दूसरे जो गलती करें वो अलग मैटर है, लेकिन हम अपनी तरफ से ऐसी गाड़ी चलाएं कि सामने वाला आप पे उंगली ना उठाए कि आपकी गलती है। पहला क्या बताया मैंने, इंडिकेटर का इस्तेमाल। दूसरा, जो गाड़ी की जो रोड की स्पीड है उसको फॉलो करो बस, है ना। अब यहाँ की स्पीड अगर सपोज 50 है, तो ये 50 वाला ट्रैफिक लग रहा है दोस्तों आपको, 50 किलोमीटर रफ्तार के वाला स्पीड लग रहा है। अभी मेरी स्पीड है 22 की और मैं 50 में चलाऊंगा ना, देखो ये 50 में, ये इधर से निकल के आ गया, तो कोई भी कहीं से भी निकल के आ जाएगा, 50 भी नहीं पहुंची। तो आप हमेशा जिस रोड पे चल रहे हो, हाईवे पे 80 है तो 80 से नीचे चलाओ, है ना। एक्सप्रेस वे पे 120 है तो उससे नीचे चलाओ। मार्केट में 30 है, ये हर जगह की रोड वैल्यू होती है, लेकिन एक जनरल मार्केट में होती है 20 से 30 और आम गली में होती है 20-25। तो कुल मिला के 30-35 के अगर आसपास रहते हो आप सिटी में, तो वो स्पीड मेंटेन करो, है ना। हाईवे पे भी लिखी रहती है रोड। अब देखो ये मोबाइल पे यूँ झुक के बात कर रहा है, इसको परवाह नहीं है कि मेरी गाड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन मुझे परवाह है कि इसकी गाड़ी ना बढ़ जाए। कोई बात नहीं, छोटों का ध्यान रखना पड़ता है अपन को, है ना। ये 2 पॉइंट हो गए। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरे पॉइंट की क्या है, सबसे बड़ी बात, हमेशा छोटी गाड़ी से शुरुआत करो। लोग शौक में भाई साहब बड़ी गाड़ी लेके आ रहे हैं और यही सबसे बड़ी जान का खतरा है। 3 पॉइंट ही मैंने डिस्कस करने के लिए कही है, सिर्फ 3 पॉइंट। पहला, इंडिकेटर का इस्तेमाल। दूसरा, रोड की जो स्पीड है। तीसरा, आप जिस एज में हो हमेशा छोटी स्पीड। छोटी गाड़ियों की स्पीड बड़ी गाड़ियों से हमेशा देरी होती है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में टाइम लगता है। अगर सपोज आप बड़ी कोई डीजल गाड़ी ले आते हो, ऑटोमेटिक या समथिंग कोई भी हो, ठीक है, वो उसकी स्पीड इतनी तेज़ है, उसका टॉर्क इतना ज़्यादा है कि आपको मज़ा आएगा, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वो भिड़ने का खतरा है दोस्तों, है ना। तो इसलिए हमेशा कम उम्र में हमेशा लोग कहते हैं यार हम तो बड़ी गाड़ी का सपना है। जब एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाए, तो आप बड़ी गाड़ी ले सकते हैं। शुरू में हमेशा 1000 सीसी,
1200 सीसी हाईएस्ट गाड़ी चलाइए शुरू में, कम से कम 2, 3, 4 साल कम से कम। जब आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है तो ही आप बड़ी गाड़ी पे जाओ। पहली गाड़ी हमेशा छोटी होनी चाहिए। पहली गाड़ी डीजल गाड़ी, थार, स्कॉर्पियो, ऐसी बड़ी बड़ी और बहुत सारी गाड़ियाँ आ जाती हैं, क्रेटा, वो मत चलाओ। मैं पहले कह रहा हूँ मत चलाओ, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है, आपको भगाने का मन करेगा और गाड़ी भिड़ने का बिल्कुल चांस एक तरह से बन जाएगा। तो इसलिए हमेशा छोटी गाड़ी से हमेशा अपनी जर्नी की स्टार्ट करो दोस्तों, है ना। बस यही मैं 3 बातें बताना चाहता था आपको। मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक ऐसी बात बताऊं जो सच में आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बोल दूं वीडियो के अंदर और आप उस बातों को फॉलो करो तो आपको लगे यार ये तो सही नहीं कह रहा, और ऐसा जो एक तरह से एक्सपीरियंस वाली बात है वो आपके साथ मैंने शेयर करी है दोस्तों। कोशिश करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि अगर उनको भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है और लाइफ की जो ड्राइविंग जर्नी है उसके बारे में अगर कहना चाहते हैं, ठीक है। प्रो कोई भी नहीं होता, प्रो खुद बनना पड़ता है ना। और प्रो कैसे बनते हैं? एक्सपीरियंस से, है ना। धीरे धीरे, पहले दिन कोई भी प्रो नहीं बनता, कोई भी हिंदुस्तान में प्रो पहले दिन नहीं बनता। धीरे धीरे ड्राइविंग करते एक्सपीरियंस होते हैं, और सालों का एक्सपीरियंस ही आदमी को प्रो यानी बिल्कुल प्रोफेशनल ड्राइवर बनाता है। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, है ना, कुछ नई बातों के साथ। तब तक हम जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम ऐसा यूनिक कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं। चलो बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे। मौसम अच्छा है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।